सभी को जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हैं। श्रावक के 12 व्रत क्लास नंबर 27 क्लास नंबर 27 में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धापूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। एसो पंचनमुक्तारो सव पावपनाशनो, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवहि मंगलम्, परमं हवहि मंगलम्। कृविंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। श्रावक के 12 व्रतों में 7वें व्रत के बारे में चर्चा करने की आज्ञा चाहते हैं। गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार। आनंद गुरु नहीं विसरो, गुरु मुझ प्राण आधार। तपसी गुरु नहीं विसरो, गुरु मुझ प्राण आधार। गुरु माता नहीं विसरो, गुरु मुझ प्राण आधार। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वर भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब आदि समस्त बड़ों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धालु, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग कल 7वां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत देख रहे थे। ये उपभोग परिभोग परिमाण व्रत जो है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक व्रत है, क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं, जिस संसार में हम रहते हैं, जहाँ का पूरे जिस समाज में हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, वहाँ सारा भोगमय वातावरण है। और उस भोगमय वातावरण में हमें अपने आप को थोड़ा सा अलग निकालना है, उसमें से थोड़े आगे कदम बढ़ाने हैं। जो भोग के दलदल में फंसे हुए लोग हैं, उनसे हमें ऊपर उठना है और अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत करना है। आध्यात्मिक जीवन की जब हम शुरुआत करते हैं, तो उसमें ज्ञान के नेत्र आवश्यक होते हैं। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत में ज्ञान के नेत्र आवश्यक है और आचरण के पैर चाहिए। ज्ञान के नेत्र चाहिए और आचरण के पैर चाहिए, तभी हम इस आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ सकते हैं। चलना है तो पैर तो चाहिए। पैर कैसे चाहिए? आचरण युक्त पैर चाहिए, मतलब चारित्र के पैर चाहिए और ज्ञान की दृष्टि चाहिए, तो ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इस जीवन की उपयोगिता और नियमितता, इस हमारे जीवन की उपयोगिता और नियमितता समझने पर ही मानव हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। किस लिए हमारा जन्म हुआ है, क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, हमारी यात्रा का मार्ग कौन सा है,
और उस यात्रा का पड़ाव अभी जहाँ पर हमारा पड़ा हुआ है, इस मानव भव में हमने हमारी यात्रा का पड़ाव अभी है वर्तमान में। तो इस पड़ाव में हमें क्या हासिल करना है, इस पड़ाव में रहते हुए हमें क्या चीजें प्राप्त करनी है और कैसे अपनी यात्रा आगे सुगम बढ़ानी है, सुगमता से हमारी यात्रा आगे कैसे चले, उसके लिए हमें प्रयास करना है, उसके लिए देखना है। तो वो देखने के लिए उस इस जीवन की, यहाँ जो हमारा पड़ाव है इस मनुष्य भव का, तो इस मनुष्य भव के जीवन की उपयोगिता और नियमितता जब हमें समझ में आ जाती है, तब हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। जैसे उपयोगिता और नियमितता समझने, सिर्फ समझने से काम नहीं चलता है, समझने के बाद उसके ऊपर हमारा जब आचरण आ जाता है, वैसा हम आचरण करने लग जाते हैं, तब हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। व्रत, नियम, त्याग आदि सहजता से आराधना करने से, इनकी आराधना हमारी सहजता से होनी चाहिए। हमें व्रत, नियम, त्याग, तप ऐसा बताया जाता है तो हमें थोड़ा सा बोझिल लगता है। यार बाप रे, इतने व्रत ग्रहण करना है, इतने नियमों का पालन करना है, ये तो फिर बहुत बंधन में अटके जैसा हो जाता है, बंधन में आने जैसा हो जाता है। फिर हमें अपने जीवन का मजा कैसे ले सके हम, मजा कैसे लेंगे जीवन का। तो ये तो सारे बंधन बंधन, चारों ओर से बंधन आ जाएंगे और बंधन में अटकना कोई भी नहीं चाहता है। पर हमें ये बात ध्यान में लेना चाहिए कि बंधन क्या है और मुक्तता क्या है। बंधन, हमारी बंधन की परिभाषा बहुत अलग है। हम लोग बंधन किसे कहते हैं, हमारे बंधन की परिभाषा बहुत अलग है। हम क्या मानते हैं, जैसे एक बार मैंने पहले भी बताया था कि जैसे गाय के गले में डोरी बंधी हुई होती है, गाय के गले में डोरी बंधी हुई है और उस डोरी का एक छोर मनुष्य के हाथ में है, उसका मालिक जो है उसके हाथ में उसका छोर है। तो अब हमारी दृष्टि से बंधन में कौन है, गाय बंधन में है, ऐसा हम सोचते हैं। गाय को बंधन में मानते हैं हम, और मनुष्य जो है वो एकदम फ्री है, वो बंधन में नहीं है, वो खुला है, ऐसा हम मानते हैं। पर वास्तविकता क्या होती है, वास्तविकता ये होती है कि गाय के गले में अगर डोरी बंधी है और उस डोरी का एक छोर मनुष्य के हाथ में है, तो गाय जहाँ भागेगी मनुष्य उसके पीछे भागता जाएगा। गाय वो डोरी लेकर उसके पीछे पीछे वो भागता जाएगा। गाय मनुष्य के पीछे नहीं भागेगी, मनुष्य गाय के पीछे भागता जाएगा। और अगर उसने वो जोर से डोरी खींच ली तो वो एकदम से मुक्त हो सकती है, वो किसी बंधन में अटकी हुई नहीं है। वो अपने मन से जहाँ चाहे वहां जा सकती है, जहाँ जैसा चाहे वैसा कर सकती है। करती नहीं बात अलग है, पर कर सकती है। तो बंधन में मनुष्य होता है, गाय जहाँ जाती है उसके पीछे पीछे मनुष्य को जाना पड़ता है, वो उसके पीछे भागता है। गाय अगर एकदम से डोरी खींचकर चली गई, दौड़ती चली गई, जंगल की ओर गई, तो मनुष्य उसके पीछे पीछे जंगल की ओर भागेगा। तो फिर बंधन में कौन है, मनुष्य है या गाय है। गाय जहाँ जाती है वहां मनुष्य को जाना पड़ता है, वहां से उसको लेकर आना पड़ता है। तो बंधन मनुष्य में, मनुष्य का है, गाय का बंधन नहीं है। तो ठीक ऐसा ही हमारा भी होता है। हमें लगता है कि व्रत, नियम आदि लिए तो हम बंधन में आ जाएंगे, जैसे गाय बंधन में आ जाती है वैसे हम भी बंधन में आ जाएंगे, ऐसा हमें लगता है। पर वास्तविक बंधन कौन सा है, जो खुला रहता है वो बंधन में है, खुले रहने वाले बंधन में है। और जो नियमों से बंधे हुए होते हैं वे मुक्त होते हैं, वे स्वतंत्र होते हैं, वे अपने मन के मालिक होते हैं। गाय जैसे अपने मन की मालिक होती है, वैसे जो नियमों को धारण करते हैं, व्रतों को धारण करते हैं, वे भी अपने मन के मालिक होते हैं, वे भी अपने मन जैसा सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि नियमों की विशेषता क्या है, नियमों का महत्व क्या है, व्रतों का महत्व क्या है, व्रत कितने आवश्यक है जीवन में, और व्रतों को अगर हमने पालन व्यवस्थित किया है तो हम कितने प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, कितने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, कितने कर्म हमारे छूटते चले जाते हैं, कितने कर्मों की निर्जरा हमारी होती जाती है। हमारा एकदम जीवन
अलग बन जाता है, तो मुक्ति की ओर हमारा रास्ता चलता है। और ये जो बंधन जो हमें बंधन जैसा लगता है, इसे हम नहीं लेते हैं। व्रतों को नहीं ग्रहण करना और भोगों में ही आसक्त रहना, भोग उपभोग परिभोगों में आसक्त रहना, ये क्या करते हैं, ये हमें बंधन में अटकाते हैं। ये संसार के बंधन में अटकाने का काम करते हैं। ये संसार से मुक्ति का रास्ता हमें नहीं बताते हैं। उत्तराध्ययन सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा, पगाम दुखा अनिगाम सुखा, संसार मोक्षस्य विपक्ष भूया खाने अनर्थान काम भोगा। क्या कहा है कि क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा, ये जो काम भोग है, जो संसार में अटकाए बांध कर रखने वाले जो काम भोग होते हैं, जो विषय वासना तो है ही, पर जो आसक्ति है, वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, व्यक्ति के प्रति आसक्ति है, परिवार के प्रति आसक्ति है, शरीर के प्रति आसक्ति है, धन संपत्ति के प्रति आसक्ति है, ये सब मेरा, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, इन सारी चीजों को इकट्ठा करने में हम जो लगे हुए होते हैं, ये सारी भोग वृत्ति का ही लक्षण होता है। इन सभी का उपभोग लेने का हमारा मानस होता है। हम इन सभी का उपभोग करना चाहते हैं, इसलिए इन चीजों को हम इकट्ठा करते जाते हैं। तो ये जो भोग वृत्ति हमारी है, वो कैसी है, क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा। वो काल की दृष्टि से अगर देखेंगे तो एक क्षणिक सुख देने वाली है। सिर्फ क्या वस्तुएं हमारे पास, सब प्रकार की सुख सुविधा हमारे पास है, इतना सुख देती है, पर वो जो सुख सुविधा के साधन है, उन साधनों को संभालना कितना मुश्किल है, उनका मेंटेनेंस करना कितना मुश्किल है, उसकी रक्षा करना कितना मुश्किल होता है, सब कुछ संभालना, सब कुछ व्यवस्थित रखना, पूरा परिवार चलाना है, तो सभी बातों का ध्यान रखना और उनका मेंटेनेंस करना कितना कठिन काम हो जाता है। तो ये मेंटेनेंस करने का, उनकी सुरक्षा का ये सारा दायित्व हमारे ऊपर आ जाता है। ये सारा दुख देने वाली बातें हैं, सुखी नहीं रखती है। सुख कितना क्षणिक सुख होता है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे सब कुछ प्राप्त है, मेरे पास में सभी प्रकार की सुख सुविधा मेरे पास है, इतना क्षणिक सुख है, पर उस क्षणिक सुख को संभालने के लिए कितना लंबा दुख उठाना पड़ता है। बहुकाल दुखा, क्षणमित्त सुखा बहुकाल दुखा। क्षणमित्त यानी क्षण मात्र का सुख है, और बहुकाल दुखा, बहुत काल तक वो दुख देने वाला है। पगाम दुखा अनिगाम सुखा, ये तो काल की दृष्टि से हुआ कि क्षणिक सुख है और बहुत काल तक दुख देने वाली चीजें होती है। उसी प्रकार रस की दृष्टि से देखिए, अगर हम उन भोगों को उपभोग कर रहे हैं, भोगों का उपभोग ले रहे हैं, तो उसमें हमें जो आनंद आता है, जो रस आता है, उस रस की दृष्टि से भी देखते हैं तो पगाम दुखा, बहुत ज्यादा दुख उसमें होता है। और अनिगाम सुखा, सुख बहुत कम होता है, सुख की मात्रा बहुत कम होती है, दुख की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। मतलब जिन सुखों को अब जैसे बहुत हेवी वस्त्र हम पहनते हैं, बहुत सुंदर, कहीं प्रोग्राम में जाना है, पार्टियों में जाना है, एकदम हेवी ड्रेस पहनते हैं, हेवी ड्रेस पहनते हैं, उसका आनंद, इतना सुंदर ड्रेस है, इतना बढ़िया ड्रेस है, सब लोग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत रस की मात्रा बहुत कम होती है, सुख के रस की मात्रा बहुत कम होती है। पर वो इतना हेवी ड्रेस पहनने के बाद अंदर में कितनी गर्मी हो रही है, कितना पसीना आ रहा है, कितना वो चुभ रहा है, कितना वो बोझिल बोझिल जैसा हो रहा है, कब एक बार का ये निकाल देते हैं और कब एकदम सादे वस्त्र पहनते हैं, ऐसा लगता है। तो मतलब उसमें दुख की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, सुख की मात्रा बहुत कम होती है। तो इस प्रकार ये जो सुख है, काम भोग के जो भी भोग वृत्ति के जो सुख होते हैं, उन सुखों में दिखता एकदम अलग है और वास्तविकता उसकी एकदम अलग होती है। उसमें सुख बहुत कम होता है, दुख बहुत ज्यादा होता है। और फिर और आगे क्या कहा, संसार मोक्ष विपक्ष भूया, संसार से मोक्ष का जो मार्ग होता है, मुक्ति का जो मार्ग होता है, उस मुक्ति के मार्ग के लिए वे विपक्षभूत होते हैं।
विपक्ष भूत का अर्थ क्या होता है? मुक्ति के मार्ग से वे विपरीत दिशा में हमें ले जाने वाले होते हैं, संसार का मार्ग बढ़ाने वाले होते हैं और मुक्ति के मार्ग से विरुद्ध दिशा में ले जाने वाले होते हैं। मतलब मोक्ष मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले होते हैं। ये जो भोग वृत्ति की हमारी जो आसक्ति होती है, भोग वृत्ति जो हमारी होती है, ये दुख में भी सुख की अनुभूति, सुखाभास कराती है। दुख हो रहा है पर उसमें सुख का आभास मात्र बताती रहती है, हमें लगता है कि हाँ बहुत सुख है, बहुत सुख है, सुख का आभास देने वाली होती है। और संसार मार्ग से जो मुक्ति का मार्ग है, संसार से मुक्ति की ओर जाने वाला जो मार्ग है, उस मार्ग के विरुद्ध दिशा में ये ले जाती है, उस मार्ग की ओर आगे बढ़ने नहीं देती है। विपक्ष भूया, विपक्ष भूत ये होती है। और ऐसे ये खानी अनर्थाणवो काम भोगा, ये ऐसे अनर्थ की खान है, जो काम भोग है, जो भोग वृत्ति है, जो उपभोग आसक्ति की मात्रा जो होती है, भोगोपभोग की आसक्ति जो होती है, ये सारी चीजें क्या करती है? अनर्थ की खान है, हमारे जीवन को आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करने वाली है। आध्यात्मिक जीवन जीने नहीं देने वाली है। आध्यात्मिक जीवन जीने में हमें ये बंधन महसूस कराती है। उसमें ऐसा लगता है कि यार बाप रे, इतने नियमों का पालन करना है, इतने व्रतों को स्वीकार करना है, कितना बंधन है, इतने बंधन में हम नहीं आएंगे, हमें तो मुक्त जीवन जीना है। तो जो मुक्ति का जीवन हमें लगता है, वही जीवन हमें बंधन में डालने वाला है, ये बात हमारे ध्यान में नहीं आती है। इसलिए हम उस जीवन को मुक्त जीवन कहते हैं और इस जीवन को बंधन में जीवन कहते हैं। पर वास्तविकता एकदम अलग होती है। गाय के गले में बंधी हुई रस्सी हमें गाय बंधन में है ऐसा महसूस कराती है, पर वास्तविक मालिक बंधन में होता है, गाय एकदम मुक्त होती है। तो वैसी ही हमारी भी अवस्था होती है। तो इन सभी बातों को इन भोग वृत्ति की बातों में, भोगोपभोगों की चीजों में उलझना, ये बड़ी मूर्खता का लक्षण है। ये इसमें मूर्खता का लक्षण होता है और उसमें जो उलझा रहता है वो कभी इससे आगे बढ़ नहीं पाता, वो कभी आध्यात्मिक जीवन में अपने कदम आगे बढ़ा नहीं पाता है, वो उसी में उलझा रहता है, उसी उलझन में फंसा रहता है, आगे वो जा नहीं पाता है। तो इस प्रकार इन काम भोगों से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो भगवान ने हमें बहुत अच्छे अच्छे मार्ग बताए हैं। जो ये 12 व्रतों की साधना बताई है, श्रावकों के लिए घर गृहस्थी में रहते हुए, संसार का परित्याग न करते हुए, संसार में रहते हुए भी हम मुक्ति का आनंद कैसे ले सकते हैं, मुक्ति के मार्ग में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसके लिए इन व्रतों का नियोजन किया गया है। और उन व्रतों में हमने देखे हैं 6 व्रत हमारे पूरे हो चुके हैं। 6 व्रतों में मतलब एक पड़ाव हमारा पूरा हो चुका है, वन हाफ हिस्सा हमारा आधा हिस्सा हमारा पूरा हो चुका है। आगे के आधे जो व्रत है, 7 से 12 के व्रत जो है, उसमें गुण व्रत और शिक्षा व्रत है। बहुत सुंदर सुंदर विषय उसमें आएंगे। उसमें साधना आगे कैसे बढ़ाना है, यहाँ तक बताया है कि त्याग कैसे करना है, त्याग किन किन चीजों का त्याग करना है, कौन कौन सी बातों से हमारे मन को हटाना है, कौन कौन सी आसक्ति हमें कम करना है, किस किस चीजों में हम आसक्त बनते हैं, उन चीजों से हमारे आसक्ति के प्लग कैसे निकालना है, ये यहाँ तक बताया, 7वें व्रत तक बताया है। 8वें से आगे हम देखेंगे कि हमें साधना कैसे करनी है, आगे कैसे बढ़ना है। जब इन बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं, सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर थोड़ा सा कदम हम अध्यात्म की ओर बढ़ाते हैं, तो फिर आगे की साधना हमारी कैसी होती है, वो आगे 9, 10, 11, 12 सभी व्रतों में बताया जाएगा। बहुत सुंदर व्यवस्था इन व्रतों के माध्यम से बताई है हमारे जीवन शैली की, क्योंकि श्रावक का जो जीवन होता है ना, श्रावक के मतलब ये उपभोग परिभोग व्रत के, परिमाण व्रत के माध्यम से श्रावक के खान पान में, रहन सहन की
विशिष्ट वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। विशिष्ट प्रकार से वैज्ञानिक विश्लेषण इसमें हमें समझ में आता है कि कैसे कैसे बातें, कितनी छोटी छोटी बातों का चिंतन किया गया है। हमारे रोजमर्रा की जो बातें होती है, जीवन में उपयोग में आने वाली, दैनंदिन जीवन में उपयोग में आने वाली जो चीजें होती है, उनका भी नियम हमें कैसा करना है, उनका भी हमें कैसा परिमाण करना है, उनकी मर्यादा हमें कैसे करनी है। हमारा जीवन अमर्यादित नहीं होना चाहिए, मर्यादा की सीमा में हमें आना है। खुला जीवन रखेंगे तो सभी प्रकार के दोषों के भाग, बिना काम के दोषों के भार से हम भरते जाएंगे, बोझिल होते जाएंगे, हमारी चेतना बोझिल होती चली जाती है। हमें अपनी चेतना को एकदम तरल चेतना बनानी है। तो तरल चेतना बनाने के लिए, वायवीय चेतना बनाने के लिए, चैतन्यमय ऊर्जा बनाने के लिए हमें इन व्रतों के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए? सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल थिंक लिविंग एंड हाई थिंकिंग। लिविंग एकदम सिंपल होनी चाहिए, पर थिंकिंग एकदम उच्च होनी चाहिए, अच्छा हाई थिंकिंग होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जब हमारा जीवन बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सारी बातें इस 7वें व्रत में बताई है। 7वें व्रत में 2 प्रकार से इसकी प्रतिज्ञाएं की गई है, 2 प्रकार के मर्यादाएं बताई गई है। एक तो भोजन संबंधी मर्यादा बताई है, जो भोजन हम करते हैं, उपभोग, मतलब जो एक बार में उपयोग में आता है, भोजन है, पानी है, जो भी उपयोग में लेते हैं चीजें, उनकी मर्यादा की बात बताई है। और दूसरी कर्म संबंधी मर्यादा बताई है, कर्म हमारे कैसे होने चाहिए। तो कर्मों का विषय हम आगे देखेंगे। पहले भोजन संबंधी जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का थोड़ा सा विश्लेषण देखते हैं। उनके 26 बोल बताए गए हैं, वो प्रतिक्रमण में हमारे आते रहते हैं। उसमें उल्लनियावी, दंतनवी, फलवी, आभंगरवी वगैरह सभी प्रकार के ये सारी विधियां उसमें बताई है। तो उल्लनियावी, दंतनवी, ये जो बातें हैं, तो जो गृहस्थी होता है, घर में गृहस्थ होता है, तो गृहस्थी का जीवन कैसा होता है, श्रावक का जीवन कैसा होता है। सवेरे उठते हैं, थोड़ा धर्म ध्यान वगैरह करते हैं, फिर उनका नहाना धोना, खाना पीना, शरीर को स्वच्छ करना, शरीर को व्यवस्थित रखना, सुरक्षित रखना, ये सारी बातें उनमें आती जाती है। तो उल्लनिया विधि में क्या आता है, मतलब हर एक बात में हमें परिमाण कहाँ कहाँ करना है, मर्यादा कहाँ कहाँ रखनी है, उसका उल्लेख इसमें बताया गया है। उल्लनिया विधि का अर्थ क्या होता है? उल्लनिया यानी आर्द्र नयनिका। आर्द्र नयनिका का अर्थ होता है कि जो आर्द्र यानी जो गीला है, शरीर जैसे गीला है, जो नहा के आए हैं तो शरीर गीला है, तो उसको सुखाने के लिए, उसको पोंछने के लिए, सूखा करने के लिए कुछ वस्त्र होते हैं। तो शरीर को, गीले शरीर को पोंछने के जो वस्त्र होते हैं, तो उन वस्त्रों की भी मर्यादा शुरुआत में उस वस्त्र की मर्यादा बताई गई है। पहली उल्लनिया विधि है। उल्लनिया विधि में शरीर को सुखाने के लिए जो वस्त्र, जैसे टॉवेल वगैरह होते हैं, नेपकिन होते हैं, और भी जो जो भी चीजें होती होंगी, तो उन उन चीजों की भी मर्यादा करनी है। बहुत बहुत सारे नेपकिन पड़े हैं, कोई भी कभी भी कौन सा भी उठाए, किसी से भी शरीर पोंछ लिया, ऐसा नहीं। अपना अपना एक व्यवस्थित होना चाहिए, उसकी भी मर्यादा कि मैं वर्ष भर में इतने ही नेपकिन का उपयोग करूंगा, इससे ज्यादा नेपकिन मैं नहीं उठाऊंगा। किसी का भी नेपकिन ले लिया, उससे काम चला लिया, ऐसा नहीं। अपना अपना स्वतंत्र रखना है। ये शारीरिक दृष्टि से भी अच्छा, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा रहता है, अपनी व्यवस्था की दृष्टि से भी अच्छा रहता है। तो हर एक का अपना अपना स्वतंत्र व्यवस्थित होना चाहिए, उसमें मर्यादित होना चाहिए। तो ये सारी बातों का इसमें उल्लेख किया गया है। उल्लनिया विधि, दंतन विधि, आभंगन विधि। दंतन विधि में क्या लिया है, दांत जो हम साफ करते हैं, तो दांत साफ करने के लिए पहले जमाने में वो लकड़ियां होती थी, नीम की, बबूल के, छोटी छोटी लकड़ियां लाते थे, उस लकड़ी से दांत साफ करते थे। उस लकड़ी से जब दांत साफ करते थे, तो उसमें एक औषधि गुण आता था। नीम में, बबूल में औषधि गुण रहता था। उसके कारण से दांतों की मजबूती भी बनी रहती थी, और दांत एकदम स्वच्छ सफेद रहते थे, बहुत अच्छे दांत हो जाते थे।
पर आजकल पेस्ट का जमाना आया हुआ है। पेस्ट, ब्रश और पेस्ट से लगाते हैं, या मंजन होता है उससे दांत साफ करते हैं, तो उसमें भी बहुत प्रकार आते हैं। फिर जो भी चीजों का हम उपयोग करते हैं, जिन जिन भी चीजों का उपयोग करते हैं, उपभोग परिभोग में जिन जिन चीजों की मर्यादा की जाती है, उसमें ये बात ध्यान में लेना है कि हम जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं वो चीज बनी कैसे है, उसमें कितने प्रकार की हिंसा लगती है, ज्यादा हिंसक कार्य से बनी है, ज्यादा अधर्म से बनी हुई है, या कम हिंसा से बनी है। कुछ अहिंसक चीजें भी मिलती है, कुछ हिंसक भी मिलती है। अब पेस्ट में भी बहुत सारी प्रकार की पेस्ट होती है, जिसमें कहते हैं कि जानवरों के हड्डी की पाउडर मिक्स की हुई होती है, और कुछ पेस्ट आयुर्वेदिक ऐसी पेस्ट होती है कि जिसमें हड्डियों की पाउडर नहीं होती है, जो एकदम अहिंसक होती है। तो इस प्रकार हमें देखना है कि जो अहिंसक है उसका उपयोग करना है। श्रावक का कर्तव्य होता है कि अहिंसक वस्तुओं का ही उपयोग करे। जहाँ हिंसा बहुत ज्यादा होती है, जिसको तैयार करने में हिंसा होती है, जिसके निर्माण में बहुत ज्यादा हिंसा के दोष लगते हैं, वहां पर उन चीजों का उपयोग नहीं करना है। तो इस प्रकार सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं खाने पीने की सभी। अब फल भी यानी जैसे सिर बाल धोने के लिए जो उपयोग में लिया जाता है, शैम्पू वगैरह होता है, रिठा वगैरह पाउडर होती है, जो भी कुछ होता है, तो उसका भी, उसकी भी मर्यादा करनी है। शैम्पू में कितना दोष है, कैसे 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 शैम्पू बनाए जाते हैं, या जो आर्टिफिशियल होता है उसमें बहुत ज्यादा दोष होते हैं, जो आयुर्वेदिक होता है उसमें कम दोष होते हैं। तो वैसी चीजों का उपयोग करना चाहिए जिसके कारण से हमें दोष कम लगे। फिर अभंगन विधि, अभंगन विधि में शरीर को मालिश करने में बहुत लोगों को आदत होती है कि रोज मालिश करवाते हैं, तेल से मालिश करवाते हैं, या और उपटन आदि कुछ लगा के मालिश करवाते हैं। तो मालिश करते हैं, फिर उसको धोने में कितना साबुन लगता है, कितना आटा वगैरह लगाते हैं, फिर उसका कितना दोष लगता है। तो उसमें भी हमें मर्यादा की, रोज रोज मालिश की कोई जरूरत नहीं होती है। सप्ताह में एक बार, या 15 दिन में एक बार, या महीने में एक बार ऐसे मालिश करवाना, जिसके कारण से, और जिसमें भी कम दोष लगे, इस प्रकार से तेल का इसका उपयोग करना चाहिए। फिर मज्जन भी, स्नान का जल वगैरह कुछ लेना है, वो सारा विलेवन, चंदन आदि तेल वगैरह जो लगाते हैं। पुष्प भी, फूलों की माला, फूलों का बहुत लोगों को शौक होता है, फूलों का, फूल जो अच्छे फूल होते हैं उनको लाना, उनको बालों में लगाते हैं। पहले जमाने में बहुत लगाते थे, आजकल इतना कोई नहीं लगाते हैं, पर फूलों का शौक होता है, उनको लेके आते हैं, वह अपने पास रखते हैं, कोई अपने शर्ट में लगाते हैं। ऐसा जो है उसमें अपने शौक के लिए उन जीवों को कितनी तकलीफ होती है, उनकी हिंसा होती है। तो वो जहाँ ऐसे हिंसा में वातावरण होता है, जहाँ हिंसा का दोष लगता है, उन चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आभरण विधि, आभरण यानी आभूषण, आभूषण कितने लेना चाहिए, कितने आभूषणों का उपयोग करना है। कोई किसी किसी को इतना शौक होता है, सच्चे नहीं तो झूठे सही, पर इतने आभूषण पहनते जाते हैं। और आजकल तो इमिटेशन के इतने ज्यादा निकल गए हैं आभूषण, तो इतने बिना काम के वो लाना और वो पहनना और उसका शो करना, तो ये एकदम गलत बात है। वास्तव में आभूषण कौन सा होना चाहिए, सदाचार का आभूषण होना चाहिए, शील का आभूषण होना चाहिए, चारित्र का आभूषण होना चाहिए, सद्गुणों का आभूषण हमारा होना चाहिए। सिर्फ वे आभूषण पहनने से सुंदर नहीं दिखते हैं, हमारे अंतर की ऊर्जा कितनी काम कर रही है, अंतर की निर्मलता कितनी है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो इस प्रकार आभूषणों की भी मर्यादा करनी चाहिए। धूप विहीन, धूप विहीन, धूप यानी जो अगरबत्ती लगाते हैं, बहुत लोगों को शौक होता है, बहुत सारी अगरबत्तियां, अलग अलग सुगंध की अगरबत्तियां लाते हैं, घर में लगाते रहते हैं। तो उसके कारण से और धूप दीपक वगैरह कुछ ऐसा लगाते जाते हैं, जिसके कारण से धुआं करते हैं, अलग अलग प्रकार का धुआं घर में करते हैं। तो उसके भी
उसका उससे भी जो दोष लगता है उससे भी हमें मर्यादा करनी चाहिए कि कितने अगरबत्तियां क्यों लगाना है, कितनी लगाना है। एक आध लगाए तो ठीक है, दिन भर वो घर में सुगंध सुगंध वातावरण करने के लिए दिन भर अगरबत्तियां लगाना ये बराबर नहीं होता है। मज्जन विधि का अर्थ होता है स्नान और स्नान के जल का परिमाण करना। मतलब स्नान मर्दन करना है ना, जो पहले विलेपन वगैरह कर लिया, मालिश वगैरह कर ली है, उसके बाद स्नान करने के लिए कितना पानी का उपयोग करना है, कितना पानी। बहुत लोगों को आदत होती है नल छोड़ देते हैं, शॉवर लगा देते हैं, शॉवर में पानी निकलता जाता है और वे अपने उस पानी का आस्वाद लेते जाते, कितना पानी गया उसका कोई हिसाब नहीं रहता है। तो इस प्रकार नहीं, जो श्रावक है उसको उस पानी का भी लिमिट करना है। आधी बाल्टी में, एक बाल्टी में शरीर को साफ करने में कितना पानी चाहिए, उतना विवेक पूर्वक अगर किया तो बहुत थोड़े पानी में भी शरीर साफ हो सकता है। और कितना भी पानी लिया, सिर्फ पानी डालते गए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 बाल्टियों में भी शरीर साफ होता है और आधी बाल्टी में भी हो सकता है। तो उसकी मर्यादा हमें करनी चाहिए, वो मज्जन विधि में आता है। फिर पेज्य विहीन, पेज्य विहीन में आता है पेय पदार्थ। जो ड्रिंकिंग की आदत होती है बहुत लोगों को, मतलब ड्रिंकिंग यानी शराब आदि का नहीं, जो पेय पदार्थ है, शरबत, अलग अलग प्रकार के शरबत होते हैं, जो भी चीजें होती है, पीने की जो जो भी चीजें होती है, उन सारी चीजों का उनकी भी मर्यादा करनी चाहिए। बहुत सारी बोतलें आजकल निकलती है और वो लाते हैं और वो पीते जाते हैं। तो ऐसा नहीं, जूस पीना है तो कितने प्रकार का जूस पीना है, वो शरबत पीना है तो कितने प्रकार का शरबत पीना है, उसकी भी मर्यादा करनी चाहिए। जो भी आता है, जो भी मिलता है वो लेते जाना, खाते जाना, पीते जाना, ऐसा श्रावक का काम नहीं होता है। उसमें हर एक बात में मर्यादा होनी चाहिए। बहुत सी बातें हमारे शरीर के लिए कितनी उपयोगी है ये भी ध्यान रखना चाहिए। शरीर स्वास्थ्य हमारा किससे अच्छा रह सकता है। बहुत ज्यादा सेवन करने से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो उसमें मर्यादा रखना ये हमारा कर्तव्य होता है। श्रावक अपने शरीर की भी मर्यादा रखता है, शरीर को भी स्वस्थ रखने के काम में आने वाली चीजों का उपयोग करता है, जिसके कारण से कर्म बंध भी कम होते हैं और आध्यात्मिक साधना भी आगे बढ़ती जाती है। इस प्रकार तीनों बातों को ध्यान में रखकर वो चीजों का उपयोग करता है। फिर भक्षण विहीन, भक्षण विधि में जो खाने की चीजें है, भक्षण करने की खाने की जो चीजें होती है, जो मिठाइयाँ वगैरह होती है, जो अच्छी अच्छी चीजें होती है, उन सारी चीजों का, मिठाई आदि का कितना, कितनी मिठाइयाँ खाना है। ये बहुत लोगों को शुगर होती है पर फिर भी कंट्रोल नहीं होता है, कितनी मिठाइयाँ खाते ही जाते हैं। तो उसकी भी मर्यादा कर लेनी चाहिए, शुगर है या नहीं है पर फिर भी मिठाई खाने की मर्यादा हमारी होनी चाहिए। कितनी मिठाइयाँ खाना है, कितना, कितने प्रमाण में खाना है और कितनी खाना है। तभी जो भी हम मर्यादा करते हैं उसकी क्वालिटी की भी मर्यादा करनी है, क्वांटिटी की भी मर्यादा करनी है। फिर आगे काल की भी मर्यादा करनी है, द्रव्य की भी मर्यादा करनी है। कल हमने जो 4 बातें देखी थी उन चारों बातों की मर्यादा व्यवस्थित रूप से हमारी होनी चाहिए। फिर है भक्षण विधि होने के बाद है ओदन विधि। ओदन विधि यानी जो चावल है, गेहूं है, जो पकाए जाते हैं, रसोई बनाई जाती है, अन्न धान्य जो होता है, उस धान्य की कितना, कितने प्रमाण में, सभी प्रकार के धान्य खुले हैं, अनाज सभी प्रकार के खुले, क्या गेहूं भी है, बाजरे भी है, ज्वार भी है, चावल भी है, और भी जितनी भी चीजें हैं सभी चीजें खाना नहीं है। एकाध एकाध चीज का रोज का त्याग हमारा होना चाहिए, उसके मर्यादा होनी चाहिए कि आज मैं सिर्फ गेहूं खाऊंगी, बाकी कुछ नहीं लेना। आज सिर्फ चावल खाएंगे, बाकी सब छोड़ेंगे। आज की क्या, सिर्फ बाजरे की रोटी खाएंगे, आज सिर्फ ज्वार की रोटी खाएंगे। ऐसे एकाध दो रखना, बाकी सबका त्याग करना है। ऐसा ये रोज का जो 14 नियम करते हैं उसमें लेना है। पर जो जिंदगी भर का ये 7वां व्रत लेना है तो उसमें अम, पके हुए कितने गेहूं, चावल आदि जो भी चीजें है उसकी भी मर्यादा करनी है कि हम कितने प्रकार के अनाजों का उपयोग सेवन करेंगे।
बहुत सारे लोग जिंदगी भर के लिए त्याग कर देते हैं। कोई गेहूं नहीं खाते हैं, कोई बाजरा नहीं खाते हैं, कोई जवारी नहीं खाते हैं, कोई चावल ही नहीं खाते हैं। ऐसे जो जो भी चीजें होती है उनमें से जिंदगी भर के लिए भी त्याग कर सकते हैं, या जितने उसका परिमाण भी कम कर सकते हैं कि कितने गेहूं खाना है, कितने महीने में 2 बार चावल खाएंगे, 2 बार गेहूं खाएंगे, जो जो भी जैसा है वैसे अपने अपने हिसाब से मर्यादा करनी है। फिर सूप विधि। सूप विधि यानी सूप, अलग अलग प्रकार के सूप, यानी इसमें दाल वगैरह भी आती है, लिक्विड जो जो भी होता है, दाल है, सूप है, बाकी जो जो भी चीजें होती है, उन सारी लिक्विड चीजों की मर्यादा होती है कि कितने प्रकार का सूप, मतलब लिक्विड दाल वगैरह, कितने प्रकार के दाल का पानी लेना है, दाल लेनी है, पतली दाल लेनी है, और बाकी का सब्जियों का सूप वगैरह लेना है तो वो कितने प्रकार से लेना है, उसका भी उसमें आता है। फिर विगय विधि। विगय विधि यानी विगय यानी क्या? विगय उसको कहते हैं जो घी, दूध, दही, शक्कर, गुड़ वगैरह होते हैं, इन चीजों को विगय कहते हैं, जो विकृतियां पैदा करने वाली है। ये सारी चीजें जब हम खाते हैं तो शरीर में अलग अलग प्रकार की विकृति तैयार हो जाती है। तो ये 5 प्रकार के विगय कहे गए हैं। उनमें से एक एक विगय का, रोज का एक एक विगय का तो भी त्याग होना चाहिए। कभी घी का त्याग है, कभी तेल का त्याग किया, कभी दूध का त्याग किया, कभी दही का त्याग किया, कभी शक्कर का त्याग किया, कभी गुड़ का त्याग किया। इस प्रकार एक एक चीजों का त्याग करना, इसको विगय कहते हैं, विगय की मर्यादा, विगय विधि। फिर साग विधि। साग विधि में सब्जियां जो होती है, भिंडी है, तुरई है, गिलकी है, जो भी जैसे जैसे सब्जियां होती है, उन सब्जियों की भी मर्यादा करनी होती है। बहुत सारी सब्जियां होती है, दुनिया में बहुत सारी सब्जियां हैं, हम इतनी कभी खाते भी नहीं, बहुत सारी सब्जियों के नाम भी हमें पता नहीं है, हमने देखी भी नहीं है। पर हमने जब तक मर्यादा नहीं की है तब तक ये सारी चीजों का दोष हमें लगता है, क्योंकि खुला है, हम कभी भी हमारे सामने आए तो हम खा भी लेते हैं, तो बिना काम का दोष हमें लगता है। तो इन सारी सब्जियों की भी मर्यादाएं करनी चाहिए। सकू दीदी ने अपने प्रत्याख्यान के जो पीडीएफ फाइल भेजी है उसमें काफी चीजों के नाम भी लिखे हुए हैं। वो अगर आपके पास है तो आप उसमें देखकर काफी चीजों की मर्यादा उसमें से कर सकते हैं। फिर महुर विधि। महुर विधि यानी मधुर फलों की मर्यादा करना। मधुर फल जो होते हैं, मीठे मीठे जो फल होते हैं, या मिठाइयाँ जो होती है, उनकी भी मर्यादा करनी चाहिए। कितने फल खाने हैं, कितनी मिठाइयाँ खानी है, कितना मतलब उसका भी परिमाण हमारा होना चाहिए। फिर है पानी विहीन। पीने के पानी की भी मर्यादा करनी है। पानी पीना है तो पानी कच्चा पानी पीना है, या धोवन पानी पीना है, या गर्म पानी पीना है, एक तो ये है। फिर कौन सा कितना पानी पीना है, कितना पानी हमें लगता है पीने के लिए पानी का उपयोग करना है तो कैसे पानी पीना है, मटके का पानी पीना है या बर्तन में रखा हुआ पानी पीना है। इस प्रकार पानी के भी अनेक प्रकार होते हैं, उनकी भी मर्यादा करनी होती है। फिर मुखवास विधि। मुखवास यानी क्या? जो भोजन होने के बाद मुंह को साफ करने के लिए जो खाया जाता है, जैसे लौंग है, सुपारी है, पान है, ये सारी चीजें जो होती है, तो ये इनको मुखवास कहा जाता है। तो ये मुख शुद्धि के लिए इन चीजों को खाया जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें घी, तेल सब कुछ आता है, तला हुआ मतलब तेल का वगैरह सब चीजें आती है, तो उनको साफ करने के लिए हमारे मुख में किसी प्रकार की गंध भी ना आए और मुख शुद्ध हो जाए, इसके लिए लौंग, सुपारी, बड़ीशोप वगैरह खाते हैं, तो उसको मुखवास कहते हैं। तो उस मुखवास की भी मर्यादा होनी चाहिए। बहुत लोगों को इस मुखवास का इतना शौक होता है, इतने प्रकार के मुखवास कर करके रखते हैं घर में, बहुत सारे मुखवास होते हैं। हम लोग गोचर के लिए जाते तो हमें भी बताते हैं, इतने सारे चीजें बताते हैं, हमारा सब ये लो, ये लो, ये लो, इतनी सारी चीजें बताते हैं। अब उसमें क्या लेना क्या नहीं लेना हमें भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर हमें सौगंध लेने, हम सुपारी खाते ही नहीं है तो फिर सुपारी का सभी सुपारी के जितने प्रकार है वो सारे बंद हो जाते हैं। हम सौंफ खाते ही नहीं है तो सौंफ के जितने प्रकार है वो सारे बंद हो जाते हैं। जो एक एक चीज अगर हमने छोड़ दी है तो फिर उसके संबंधित जितनी भी चीजें है वो सारी हमारी अपने आप छूट जाती है। तो इस प्रकार उस मुखवास की भी मर्यादा करनी चाहिए।
फिर वाहन विहि, वाहन यानी जो वाहन हम एक स्थान से दूसरे, अब यहाँ तक हमारे खाने पीने की थी मुखवास तक। अब आगे थोड़ा सा अलग अलग प्रकार आए हैं। वाहन विहि, वाहन यानी जो अम, गाड़ी है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर्स है, जो वाहन होते हैं हमें जाने के लिए, जो साधन होते हैं, तो उन साधनों को भी मर्यादा करनी चाहिए। तो कितनी गाड़ियां रखनी है, मेरे अधिकार की, मेरे मालकियत की कितनी गाड़ियां मुझे चाहिए। मैं एक समय में तो एक ही गाड़ी में बैठूंगी, पर हमारा क्या होता है, शौक होता है, 4-5 प्रकार की गाड़ियां होती है। कहीं कहीं जैसा फंक्शन होता है वैसी गाड़ी हम निकालते हैं। साधारण फंक्शन है, स्थानक में जाना है तो एकदम सादी गाड़ी अपनी चल जाती है, पर कहीं शादी ब्याह में जाना है तो एकदम अच्छे से मर्सिडीज कार चाहिए, या BMW चाहिए, अमुक चाहिए वगैरह, जो जो भी प्रकार होते हैं। तो ऐसे से जहाँ जैसा फंक्शन होता है वैसे कार हम निकालते जाते हैं। मतलब कितना उसमें भी हम अपना ईगो संभालते हैं। वाहन किसके लिए होती है, गाड़ियां किस लिए होती है, सिर्फ हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का एक साधन है। और उस साधन को भी हम ऐसा उसमें भी अपना इम्प्रेशन मानते हैं कि हमारे पास इतनी गाड़ियां है, हमारे पास ये गाड़ी है, वो गाड़ी है। स्टैंडर्ड जितना रहता है, जैसे समाज में जो जो भी बातें चल पड़ती है, उसके पीछे पीछे हम भागते जाते हैं, और फिर उसको प्राप्त करने के लिए कितना मुश्किल होता है वो नहीं देखते हैं। और हमें प्राप्त हुई है ना, तो उसका हम बहुत ज्यादा प्रदर्शन करते जाते हैं। तो वाहन का भी हमें मर्यादा करनी चाहिए कि कितनी गाड़ियों में बैठना है, कौन सी गाड़ी में बैठना है, कितने सिंपल गाड़ी में कैसे प्रवास करना है, वो सारा देखना है। फिर उवाहनः विहि, यहाँ बहुत लोग क्या करते हैं, वाहन विहि उवाहन विहि ऐसा बोलते हैं। उवाहन विहि नहीं है, उवाहनः विहि, उवाहनः विहि बोलना चाहिए। उवाहनः का अर्थ होता है उपानः, उपानः यानी जूते चप्पल वगैरह। जूते चप्पलों की भी मर्यादा करनी चाहिए। उसमें कितने प्रकार के जूते, इन लोगों के घर में इतने जूते होते हैं, एक एक व्यक्ति के 10-10 12-12 जूतों के प्रकार होते हैं। जैसे ड्रेस पहनते हैं वैसे जूते भी पहनते हैं, उसी प्रकार के जूते होते हैं। तो ये कितना बिना काम का परिग्रह है। जूते हम किस लिए पहनते हैं, पैरों की सुरक्षा के लिए। जहां भी जाना है हमारे पैरों में सुरक्षा रहे, इसलिए हम जूते पहनते हैं। उसमें इतने प्रकार के जूते, इतने क्वालिटी के होते हैं और इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं। और उसमें भी कोई हील वाले होते हैं, कोई एकदम सपाट, कितने कितने प्रकार होते हैं, बाप रे। लोगों के घर में जाके जाते हैं हम ग्रोसरी के लिए और देखते हैं इतने जूते के, ऐसा लगता है कि जूतों की दुकान में आए कि क्या। इतने सारे जूते लगे हुए वहां होते हैं। तो इस प्रकार जूतों की भी मर्यादा हमें करनी चाहिए कि साल भर में मैं एक ही एक या दो ही जूतों का जोड़ उपयोग में लूंगी, या जैसा जितना आपको चाहिए वैसे। पर उसमें मर्यादा होनी बहुत जरूरी है। जहां भी अच्छे दिखे कि ले लिए, ड्रेस लिया के ड्रेस के साथ जूता लेना जरूरी ही है। इस प्रकार की जो हमारी मानसिकता है, उस मानसिकता को बदलना बहुत जरूरी होता है। तो उवानह विहि यानी जूते चप्पल आदि का हमें मर्यादा करनी चाहिए, कितने प्रमाण में उपयोग में लेना है और कैसे उपयोग में लेना है। फिर शयन विहि, शयन विधि यानी शयन विधि, मतलब जहाँ हम सोते हैं, पलंग पर सोते हैं, गादी है, तकिया है, तो उसमें कैसी गादी चाहिए, कैसा तकिया चाहिए, बहुत डनलपी चाहिए, ऐसा ही चाहिए, इतना ही कीमती चाहिए, इस प्रकार से उसमें भी हमारी चॉइस होती है। तो उस चॉइस को हमें देखना है। ठीक है, आपकी चॉइस है, अगर आपका जो बिस्तर है उस बिस्तर को आप व्यवस्थित तय कर ले, फिर उसी बिस्तर पर सोना है। फिर कहीं पर भी किसी का भी बिस्तर दिखा और नींद आ रही है तो सो जाओ, ऐसा नहीं है। जो श्रावक होते हैं वे कभी भी किसी के भी बिस्तर पर बैठते भी नहीं है, सोने का तो बात ही नहीं आता है। तो वो अपने अपने बिस्तर, अपने अपनी चादर साथ में लेके घूमते, कहीं अगर जाना पड़े तो अपनी चादर अपना बिस्तर साथ में रखेंगे और उसी पर वो सोते हैं, दूसरे के बिस्तरों पर नहीं सोते हैं। तो इस प्रकार उसके बिस्तर की भी मर्यादा अपनी होनी चाहिए। शयन विहीन। फिर है सचित्त विहीन। सचित्त विधि यानी सचित वस्तुओं का उपयोग कितना करना है। अब सचित वस्तुओं में हरी सब्जियों का आदि का भी तो उपयोग होता ही है,
पर सचित विधि में, सचित वस्तु में अपने पास नौकर चाकर कितने रखने हैं, बिल्ली कुत्ते कितने रखे हैं। बहुत लोगों को शौक होता है कुत्तों को पालना, पक्षियों को पालते हैं, पक्षियों के पिंजरे अपने घर में रखते हैं। तो इस प्रकार घर में कुत्ता तो जरूरी ही है। फिर गाय बैल वगैरह भी जानवरों को रखना है। नौकरों को, अब अनावश्यक नौकरों को, किसी किसी को ऐसा शौक होता है। हमारे घर में व्यक्ति 4 है पर नौकर 10 है। मतलब एक एक व्यक्ति के लिए पीछे 2-2 3-3 नौकर रहते हैं। तो हर बात में वो एक अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं कि जिसके घर में जितने ज्यादा काम वाले लोग होते हैं वो उतना प्रतिष्ठित घर है। इस प्रकार हमने ही अपना स्टेटस बना लिया है। तो उसके कारण से वो सिर्फ बाहर में दिखावा इतना ज्यादा दिखता है, पर उसके पीछे हम कितने बंधन में अटकते हैं, कितने दोषों के भागी बनते हैं, कितने कर्मबंध हमारे होते हैं, इन बातों का हमें ध्यान नहीं रहता है। तो सचित्त विधि में इन सचित चीजों का, खाने पीने की चीजें तो है ही, पर इन चीजों का भी मर्यादा हमारी होनी चाहिए। फिर सचित्त विधि और द्रव्य विधि। द्रव्य विधि में कल हमने द्रव्य विधि देखी थी। द्रव्य की मर्यादा, कितने द्रव्य रखना है, दिन भर में कितने द्रव्यों का उपयोग हमें करना है। द्रव्य यानी टेस्ट कितने प्रकार से लेना है, टेस्ट के हिसाब से द्रव्य की मर्यादा होती है। तो कितने प्रकार की टेस्ट हम लेते हैं और कितने प्रकार की टेस्ट लेना हमारे लिए योग्य है। दिन भर में हम इतने ही द्रव्य रखेंगे, 10 रखेंगे, 20 रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 25 द्रव्य रखना है। इसके ऊपर द्रव्य की मर्यादा होनी ही चाहिए। 25 यानी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 10-12 द्रव्य भी बहुत हो जाते हैं। पर उसके उसके लिए हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है, उसके लिए हमें जागरूक रहना पड़ता है। तो इस प्रकार ये 16 प्रकार के विधि, 16 प्रकार की 26 प्रकार की विधियां बताई गई है। तो इन 26 बातों को जब हम देखते हैं, ये 26 जो बातें हैं ना, ये श्रावक व्रत ग्रहण करने के इच्छुक कोई भी हो, साधारण व्यक्ति हो या कोई सत्ताधीश हो, छोटा बालक हो या बहुत बुजुर्ग व्यक्ति हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति इन बातों की मर्यादा कर सकता है। हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इसकी मर्यादा करता है। उसने इतनी मर्यादा की इसलिए मैं भी उतनी ही करूं, ऐसा नहीं है। उसने की है, उसने अपने हिसाब से की है, मुझे मेरे हिसाब से करना है। हर एक व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से उसकी मर्यादा करनी है। और मर्यादा कर कर वो मर्यादा में जीवन जब जीता है तो उसका आनंद कुछ और होता है। उसमें सच्चा मुक्ति का आनंद मिलता है। वो सच्ची आध्यात्म की साधना होती है। आध्यात्मिक साधना के मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा अनुभव हमें उसमें होता है। बंधन मुक्ति का मुख्य मार्ग ये है। तो हर बात में, मतलब कितनी छोटी छोटी बातें ली है 26 गोलों में, सब कुछ जो दैनंदिन व्यवहार में हमें जो जो चीजें लगती है, उन सारी चीजों की मर्यादाएं की गई है। तो उन मर्यादाओं को जब हम करते जाते हैं और जब इसके प्रत्याख्यान लेते हैं, इन मर्यादाओं का परिमाण जब हम करते हैं, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा आनंद आता है। और ये सारी मर्यादाएं तो करनी ही है। इसके साथ साथ, अरे बाप रे, कितना टाइम हो गया, विषय तो बहुत बाकी रह गया अपना। देखते कल अवसर आने पर देखेंगे। तो ये मर्यादाएं जब हम करते हैं तो इन मर्यादाओं के साथ हमारे 2 प्रकार के तप भी अपने आप होते जाते हैं। ये जितनी मर्यादाएं हम जितने प्रमाण में करते जाते हैं ना, उन मर्यादाओं के साथ 2 प्रकार के तप हमारे होते हैं। एक होता है ऊणोदरी तप और दूसरा होता है रस परित्याग तप। ये दोनों तप इतने महत्वपूर्ण है। और वो किस प्रकार से होते हैं, सिर्फ खाने पीने में ही ऊणोदरी और रस परित्याग नहीं है। हमारी हर बात में रस परित्याग कैसा होता है, हर बात में ऊणोदरी कैसे होती है, बहुत सुंदर इसका विश्लेषण है और इसका समझना बहुत जरूरी है। कल हम अवसर आने पर इन दोनों तप के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर बाद में देखेंगे कि ये जो इन जो वस्तुओं की हमें मर्यादा करनी है ना, तो उन मर्यादा में हम जिन जिन चीजों को रखते हैं, जिन जिन चीजों की खुली रखते हैं, उन चीजों में
5 प्रकार के दोषों से जो युक्त है वो चीजें नहीं रखना है। उन चीजों में भी हमें दोष मुक्त चीजें रखनी है, दोष युक्त चीजें नहीं रखनी है। कौन से वे 5 दोष है कि जिसके कारण से वो चीजें दूषित हो जाती है। उन चीजों में हमारा कर्म बंध ज्यादा होता है, कर्म निर्जरा की अपेक्षा कर्म बंध होता है। तो उन 5 चीजों के बारे में भी कल हम अवसर आने पर देखेंगे। और उणोदरी और रस परित्याग, इन दोनों त्याग के बारे में भी, तप के बारे में भी कल थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर आगे अपना विषय थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इस प्रकार ये 7वां उपभोग परिभोग व्रत जो है ना, ये बहुत बड़ा व्रत है, बहुत बड़ा है। ऐसे भी पाठ जो आते हैं प्रतिक्रमण के, 12 व्रतों के पाठ आते हैं, उन सभी में 7वें पाठ का ही बहुत बड़ा पाठ है, 7वें व्रत का। उसमें ये 26 बोलों के नाम भी आते हैं, फिर 15 कर्मदान के नाम भी आते हैं, फिर इनके भी 5 अतिचार है, उनके भी अतिचार आते हैं, बहुत सारा आता है उसमें विषय। तो उन सभी विषयों को व्यवस्थित हम जब समझ लेते हैं, तभी हम इस व्रत को व्यवस्थित रूप से ग्रहण कर सकते हैं। तो व्रत ग्रहण करने से पहले, संकल्प करने से पहले इन सारी चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और वो समझने के लिए हम कल अवसर आने पर वापस देखेंगे 2 प्रकार का तप और 5 प्रकार के जो दोष है, उन दोषों को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। फिर 5 अतिचार है और उसके बाद 15 कर्मादान का विषय चलेगा। तो इस प्रकार ये 2-4 क्लासेस में इसका विषय होगा। मुझे लगता है शायद अगले गुरुवार को ही इसका संकल्प हो सकता है, अगले सप्ताह के गुरुवार में ही इसका संकल्प हो सकता है। कल तो ये विषय ही हमारा थोड़ा सा आगे चलने वाला है। तो आज हमने देखा है कि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमें ज्ञान के नेत्र चाहिए और आचरण के पैर चाहिए। तो ज्ञान के नेत्र, इन बातों को जब समझते हैं तो हमारा ज्ञान का नेत्र खुलता जाता है और इन बातों को ग्रहण करते, इन व्रतों को ग्रहण करते हैं तो आचरण के पैर हमारे चलने लगते हैं। तो हमारा मोक्ष का मार्ग खुला होता जाता है, मोक्ष मार्ग की ओर हमारा प्रयाण हो सकता है। तो सभी लोग अपने ज्ञान के नेत्र चक्षु खोले और आचरण के पैर, चारित्र के पैर को सक्षम बनाए, ताकि हम मोक्ष मार्ग की ओर व्यवस्थित रूप से प्रयाण कर सके। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। आगे प्रश्न अभी हैंड रेज किए हैं विमला जी बापना। हाँ मथिन मुंदा भी मरे से। हाँ जी। मरे से अभी हम जो साल भर का चावल गेहूं लेके आते हैं पूरा घर में, तो उसकी भी हम जितना लेके आते हैं उसका उतना पचकान ले लेना मरे से। अब जैसे गेहूं 200 किलो लाते हैं, चावल 100 किलो लाते हैं। ये क्या होता है, हम ये जो मर्यादा करनी है ना, ये अपने स्वयं के लिए करनी है। अच्छा। पूरे परिवार के लिए मर्यादा नहीं कर सकते हम। अब आपने 200 किलो गेहूं लाए हैं, पर साल भर में कोई फंक्शन आपके घर में आ गया तो आपको 200 के 400 किलो भी लाना पड़ेगा। तो फिर वो सब तो बनाना पड़ेगा ही, घर गृहस्थी में रहते हैं तो की मर्यादा नहीं कर सकते, सबके लिए मर्यादा नहीं कर सकते हैं। मैं मेरे लिए कितना उपयोग में ले सकती हूँ, अपने लिए स्वयं के लिए कितना खुला रखना है, वो उसकी मर्यादा कर सकते हैं, परिवार की मर्यादा नहीं कर सकते। लेकिन हम अब समझ लो, हमको पता ही है हमारे साथ साल भर में इतना लगेगा हमको, तो हाँ। हम उसका प्रत्याख्यान ले सकते हैं ना हमारे साथ। लेकिन ये हमको ले निश्चित सकते हैं, हाँ। ले सकते हैं, पर परिवार में कब कौन सा प्रसंग आएगा, कब कैसा फंक्शन खड़ा हो जाएगा, कब क्या लगेगा, वो कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी बहुत मेहमान, बार बार इतने मेहमान आते जाते हैं कि हमने जो लाया था हमारा सारा अंदाज चुक जाता है। साल भर का लाया हुआ हमारा 4-5 महीने में ही खत्म हो सकता है। तो फिर आगे तो परिवार वालों को भूखा रख नहीं सकते, वापिस तो लाना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसे परिवार की दृष्टि से मर्यादा नहीं करनी है, अपने स्वयं के दृष्टि से मर्यादा करनी है। अच्छा। और मेरे से आपने पहले कहा था ना कि वेजिटेबल्स का करना करके, मतलब साग भी, तो माहुर भी उसी में आएगा क्या? वो जो हम समझ लो, हम माहुर भी मतलब उसमें मधुर फल वगैरह आते हैं और मिठाई आती है। मिठाई आती है। हाँ, अच्छा। मिठाई और मीठे फल को आता है। तो ये सब चीजें हम रोज के हिसाब से लेना मेरे साथ कि एक साल के हिसाब से लेना मेरे साथ साल कि के आज? हिसाब से या जिंदगी भर के हिसाब से। अब जैसे
फल की मर्यादा करनी है तो जिंदगी भर हम इतने 10 प्रकार के फल है वो ही खाएंगे, इसके अलावा 11वां फल हम नहीं खाएंगे, फिर सामने आए तो भी नहीं खाएंगे, उसका फिर शोगन है करके छोड़ देंगे। तो इस अच्छा। प्रकार इसकी मर्यादा जिंदगी के लिए करनी है। इतनी अच्छा। सब्जियां खाएंगे, इसके अलावा और सब्जियां नहीं खाएंगे, तो उन सब्जियों की फिर मर्यादा हो जाती है। फिर वो सामने आई भी तो हम नहीं खाते, फिर उसकी शोगन है करके छोड़ शोकन देते हैं। इस अच्छा। प्रकार की मर्यादा। अच्छा। मथेनुंडई मरसा सुख साथ है मरसा। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा लग रहा है मरसा। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है मथेनुंडई मरसा। हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू विमला जी। आगे हमारा सब्जेक्ट अभी हैंड रेस तो नहीं दिख रहे, तो हाँ, पचकान और मंगल पाठ। हाँ जी। पचकान के लिए ओम शांति शांती शांती उभय सुरे नवकारशी पोरशी देरपोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान अनर्थना भोजनम सहस्रागारम सव समाही वत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का एकासना अगर किसी का है तो ओम शांति 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 उभयश्री एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोजनम सहस्रागारणम सव समाही वत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल का आयम्बिल शकुंजन ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से उभयश्री आयम्बिलरा एकटक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान 5 विगैरा पचकान अनर्थना भोजनम सहस्रागारणम सव समाही वत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। खुशी मेहता उपवास। हाँ जी, व्यासना भी कराएंगे। ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से माता जी माता की आज्ञा से शासन की शक्ति से सबकी सद्भावना से सद्गुरुनाथ की कृपा से उगय सूर्य उपवासम पचक्षे दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोजनम सहस्रागारणम सव समाही वत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। व्यासना करता ओम शांति 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 उगयसुरे व्यासनारा 2 टक उपरांत दिवसना 3 रातना 24 पचकान अनर्थना भोजनम सहस्रागारणम सव समाही वत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। तपश्चर्या करने वालों को धन्यवाद। एकासना आइम्बिल व्यासना वगैरह तप करने वालों को धन्यवाद। मंगल पाठ ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अध्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम चाहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा चाहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि चाहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना और शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पर हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। वाणी भूषण संस्कार भारती पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी का खूब खूब आभार एवं आदरणीय परम पूज्य स्वाध्याय प्रेमी संयम प्रीति जी महाराज साहब जी, इनको भी खूब खूब आभार एवं धन्यवाद। अभी कल हम मिलेंगे बराबर 9 बजे, तब तक सभी के लिए जय जिनेंद्र।